हमसे तत्संहारे हराय जन सुख कृते सत उद्रिक्त मृडाय नमो नमः। ब्रह्मसि पदे निश्रये शिवाय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यपितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपदव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। गुरुदेव 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 इसलिए मेरे माताओं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि आपके पास, आपके बीच ये महाराष्ट्री, इनकी उम्र हो रखे 71 साल, ऐसे अच्छे पुरुष बड़े प्रारब्ध से मिलते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को संभाल कर रखो। अगर ईश्वर ने कहा कि मैं क्या दूं, कि हे मेरे ईश्वर, मैंने अगर तुझे पकड़ लिया तो मैं संसार में डूबा हुआ व्यक्ति हूं, मैं कभी भी तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मुझे देना ही है तो मेरा हाथ तू अपने हाथ में ले ले। अगर तूने मेरा हाथ पकड़ लिया तो वो कभी छूटता नहीं, ये मुझे पता है। इसलिए गुरु से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे मेरे ईश्वर, ये ऐसे बुद्ध पुरुष, ये ऐसे संत पुरुष जो संसार में है, गृहस्थी में है, फिर भी मुझे अच्छे लगे हैं। मुझे बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं, वैसे मैं सबको प्रेम करता हूँ। ये आपको समझ नहीं भी आए, फिर भी मैं उतने उत्साह से सिर्फ प्रेम के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरी माताएं हैं, आप भी मेरे भाई हैं। कि बस ऐसे ही ठोकर खा कर एक दिन मर जाना है, क्या सत्य को समझने की इच्छा नहीं है? अगर जीवन में आकर सत्य को पाने की इच्छा ही नहीं होती है तो फिर क्या जीवन मिला? अरे आपका बेटा आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन क्या 80 साल की उम्र में कभी भगवान के सामने बैठकर आपकी आंखों से आंसू निकले? कभी निकले भगवान के सामने आंसू कि हे परमात्मा, मेरी 80 साल की उम्र हो गई, फिर भी तू मुझे दर्शन नहीं देता, तो मुझे जीवन में कर क्या उपयोग हुआ?
मुझे जन्म देकर मैंने क्या पाया? कभी महसूस करते हो ऐसा? अरे जो संसार कमाने के लिए, जो धन कमाने के लिए इतना परेशान होते हो, फिर भी हो टिकता नहीं, तो सत्य ईश्वर को पाने के लिए कितना परेशान होना पड़ता होगा। सोचो, हाथ में चांदी की थाली है या सोने की थाली है, ये नहीं देखती माता। माता सिर्फ आपके मन में क्या भाव है, आपके अंतःकरण का रंग क्या है, ये देखती है माता। भावे बिना देव न करे संदेह, भाव के बिना ईश्वर नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले भाव बनाओ। ठीक है, आपके समय की 3:30 बज गए, मुझे भी ये नहीं, फिर भी आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा हुआ। आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे बार बार यही चाहूँगा। यहाँ ये पंडित जी है जो मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। पंडित जी ने कहा कि हमारे महाराष्ट्री जी, महंत जी, मैं तो जितना जगह घूमा महंत की, लेकिन वस्तुस्थिति ये है, किसी व्यक्ति को उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा करना ठीक नहीं होता, लेकिन जो सत्य है उसे सत्य कहना ही पड़ेगा। विष को अगर आप अमृत कहोगे, विष का डिब्बा आपके सामने है, जहर का डब्बा आपके हाथ में है, और आप कहते हैं ये अमृत है, तो वो जहर का अपमान हो रहा है। और अमृत को आप जहर कहते हो तो वो अमृत का अपमान हो रहा है। इसलिए सत्य को सत्य कहना ये व्यासपीठ का कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है। धर्मुना दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। मेरे भाइयों, मैं विगत 27 सालों से मैं इस वेश में हूं। 27 साल हो गए मुझे। मेरी उम्र के 23 साल से मैं इस वेश में हूं। 23 साल में न जाने क्या क्या नहीं अनुभव हुआ, क्या क्या नहीं देखा, लेकिन मैं कभी किसी की प्रशंसा नहीं मैंने की, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ईश्वर को समर्पित हो गया कि बस तेरा हूं, तू जैसा नचा ले वैसा मैं नाच दूं।